जो सीरियल था तुझा जीव रंगला, तो 4 साल ऑलमोस्ट उसकी शूटिंग चली है कोल्हापुर में, तो उस दौरान कोई ऐसे एक्सपीरियंस है जो आपको एकदम मेमोरेबल हो गया हो? मेमोरेबल तो बहुत से मतलब सीन्स है, या फिर बोलते हैं ना मराठी में बोलते किस्से बहुत है। तो उसके बाद में अभी नई सीरियल थी तुझा माझ्या संसार लाने क्या वो, तो उसमें सीन मतलब अपने स्क्रिप्ट में डायलॉग था। नमस्कार, आज है गणेश चतुर्थी और पूरे महाराष्ट्र में ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आपको लेके चल रही हूँ तुझा जीव रंगला फेम हार्दिक जोशी और राणादा के घर पे, जो महाराष्ट्र टेलीविज़न के बहुत ही बड़े सुपरस्टार है। तो चलिए उनके घर पे देखते हैं कि महाराष्ट्र ब्राह्मण पद्धति से गणेश उत्सव कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, गणपति का आगमन कैसे किया जाता है और क्या क्या चीज़ों से उन्हें नैवेद्य लगाया जाता है, खाने में क्या क्या होता है। तर मग चला। हमारे साथ है तुझा जीव रंगला फेम हार्दिक जोशी उर्फ राणादा। नमस्कार। नमस्कार। तो जैसे हम आपके घर पे आए हैं गणपति दर्शन के लिए, तो मुझे बताइए ना कि आप जो गणपति का आगमन आज हुआ है घर पे आपके, तो क्या क्या भोग लगाते हैं, नैवेद्य क्या दिखाते हैं भगवान को? नैवेद्य तो हर जगह पे सेवते बापा को जो मोदक पसंद रहते हैं तो मोदक का तो नैवेद्य रहता है, लेकिन बहुत सालों से एक परंपरा है कि 5 दिन का जो फूड रहता है, जो नैवेद्य रहता है फिक्स रहता है। लेकिन मतलब आज पहला दिन है तो आलू की भाजी रहती है, बटाटे की भाजी और रोटी और चटनी रहती है, कोशिम्बीर रहती है। अच्छा। और स्वीट में तो ऑफ कोर्स मोदक है ही। सो 5 दिन के 5 स्वीट्स अलग होते हैं। अच्छा। और बेसिकली ये जो नैवेद्य है हम लोग के घर में, ये 5 दिन का मेन्यू फिक्स रहता है जो बहुत 40 सालों से चलता रहा है। ओके, एवरी ईयर फिक्स मेन्यू फॉर 5 डेज। फिक्स मेन्यू रहता है। और जो है क्योंकि हम ब्राह्मण्स है तो हम लोग में विदाउट कांदा लहसुन का मसाला रहता है। अच्छा। तो वो मसाला ये 5 दिन यूज किया जाता है, जो हम लोग भी बाहर कुछ खाते नहीं है। ओके। मतलब घर का नैवेद्य का खाना ही खाते हैं 5 दिन। गणपति भवामहे कवीनां कविमुश्रवस्तम ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुण्वन् पृथिवी सीदन साधनं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं वसवनी माता तुझय सेनाई चाली समस्या नमो वै शिवाय गुरुमय समे कामान काम कामाय वयो कामेश्वरो वै सर्वोदयातु उभय राज वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वाहा। आपका इतना बिजी रूटीन होता है, शूटिंग्स वगैरह होती है, तो गणेश उत्सव में फिर आप कैसे ये सारी चीज़ें एडजस्ट करके अपने घर में टाइम स्पेंड करते हो? नहीं, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली। मतलब बोलते हैं ना कि श्री गणेशा, गणेश चतुर्थी मतलब श्री गणेशा होता है, जो हर साल हम लोग नई शुरुआत करते हैं। बेसिकली शूटिंग का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, डेली सब होगा तो पॉसिबल ही नहीं होता घर पे आने के लिए, क्योंकि अगर आउटडोर शोज है तो हमेशा बाहर ही रहो 6-6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या महीने में 1-2 दिन ऐसे घर पे आना होता है। लेकिन हम लोग यूनिटी फिक्स कर लेते हैं कि क्योंकि एक दिन का अगर त्यौहार होता है, समझो कि गुड़ी पड़वा है, रक्षाबंधन है, फिर दही हंडी है, तो ऐसे दिनों में पॉसिबल नहीं होता घर पे आने के लिए, क्योंकि पूरे यूनिट को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ऐसा त्यौहार है कि हाँ 5-6 दिन जो है जो फिक्स है, एक्चुअली 10 दिन से है, लेकिन 10 दिन बहुत लॉन्ग पीरियड होता है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि 5 दिन कुछ नहीं, 5 दिन छुट्टी कर दो, उसके पहले 36 घंटा 48 आवर्स डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट करके हम लोग शूट कवर करते हैं। और फिर पहले दिन गणपति के यहाँ पे आते हैं और 5 दिन, जिसके घर पे 5 दिन है 6 दिन है, तो उतने 6 दिन 7 दिन हम लोग त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं और वापस हम लोग शूटिंग पे चले जाते हैं। ये मेरी सिस्टर है ज्योति, मतलब हार्दिक, नमस्कार, हार्दिक जोशी की भाभी, और इसने ही मुझे इनवाइट किया अपने घर के गणपति में। तो ज्योति ये बताएगी मुझे, ये जो नैवेद्य प्योर एकदम महाराष्ट्रियन ब्राह्मण पद्धति से आप लोग बनाते हो ना, तो ये कैसे एक्चुअली चढ़ाते हैं भगवान को? ये प्रॉपर नैवेद्य का ताट है। इसमें 21 मोदक का भोग लगता है
लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा जो भी चटनी होता है, लोणचा होता है, यहाँ सैलड्स होता है, वो सारा कोशिम्बीर वगैरह होता अच्छा, है। मीन्स गणपति जी के लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ, ओके। ओके। और राइट हैंड साइड पे यू हैव ऑल दी वेजिटेबल्स, तो जो भी सब्जियां हैं वो आप देख सकते हैं। बीच में वरण भात है और उनके तरफ पर सेंटर में देयर इज रोटी। ओके, तो ये गणपति जी का ताट है और ये जो ये हमारी कुल देवी का है। ओके, लवली। सो 2 ताट हमेशा निकलता है, एक जिनके लिए हम पूजा कर रहे हैं और दूसरा हमारी कुल देवी का। सप्तशृंगी हमारी कुल देवी है। ये है ऑथेंटिक महाराष्ट्रन ब्राह्मण स्टाइल का खाना। इसका भोग लगता है गणपति जी को, यानी कि नैवेद्य देते हैं और उसके बाद ये खाना सबको खिलाया जाता है। तो इसमें चपाती है और ये है अळूचे फतफत। तो ये अळूचे फतफत जो है, इसमें ये काजू डाले हुए हैं, सेंगदाने डाले हुए हैं और जो अळू होता है ना, यानी कि अरबी कोलोकेशिया जिसे बोलते हैं, तो ये उसकी रस्सेदार भाजी बनाई हुई है। सुक्या बटाट्याची भाजी जो महाराष्ट्रियंस में इज अ मस्ट। कोई भी फंक्शन, कोई भी त्योहार हो तो ये ज़रूर बनती है। इसमें होता है राई, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का और ये बॉइल्ड पटेटोज की सब्जी है। और ये तो आपको पता है, उकडीचे मोदक बहुत बार हमने अपने चैनल पे देखा है। नारियल और गुड़ की स्टफिंग बना के, और ये जो ऊपर कवर दिखाई दे रहा है, ये चावल के आटे का कवर होता है, तो इसे स्टीम करके बनाया जाता है। और ये है चपाती। और लेफ्ट साइड में, जैसे ज्योति ने हमें बताया, ये है, और ये सैलेड में है काकड़ीची कोशिम्बीर। तो ये सारी चीज़ें जो भी इनके घर में 5 दिन तक बनती है, सारी चीज़ों में प्याज और लहसुन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए ये खाना मैं पहले खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। आपका जो सीरियल था तुझा जीव रंगला, तो 4 साल ऑलमोस्ट उसकी शूटिंग चली है कोल्हापुर में। तो उस दौरान कोई ऐसे एक्सपीरियंस है जो आपको एकदम मेमोरेबल हो गया हो? मेमोरेबल तो बहुत से मतलब सीन्स है, या फिर बोलते हैं ना, मराठी में बोलते किस्से बहुत है। अभी आज गणपति का त्योहार, तो गणपति में सीन दिखाए थे हमेशा, मतलब 2000 आई गेस 17, 18, 19, 20, मतलब ये 4 साल के गणपति हम लोग ने उत्सव बनाए उसमें। तो उसमें एक सीन रहता है हमेशा, मोदक खाने की मतलब कंपटीशन होता है वहाँ पे। अच्छा। तो हमेशा मैंने 4 साल कंटिन्यू सच में 21 मोदक खाए। ओके। शूट में। और हाँ, क्योंकि यहाँ से एक कट होता है, वहाँ से एक कट होता है, मास्टर होता है, ओएस होता है, तो उसमें दो खा के ऐसे मैंने हमेशा 21 मोदक खाए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद से प्रसाद मुझे मिला, क्योंकि फिर घर पे आके मैं 1-2 मोदक ही खाता था। तो उसके बाद में भी नई सीरियल थी तुझा माझ्या संसारला आने क्या हुआ, तो उसमें सीन मतलब अपने स्क्रिप्ट में डायलॉग था कि अरे तू तो इतने मोदक खाता है ना, तो मैं उसमें मैं बोलता हूँ नहीं, अभी मैंने डाइट शुरू किया, तो अभी मैं सिर्फ 2 ही खाऊंगा। अच्छा। और हमारे साथ ये छोटी सी यूट्यूबर है, क्यूट सी, ये है नायशा। तर नायशा, मला सांग ना, गणपती बाप्पा आले ना तुझ्या घरी, मग तुला कसं वाटतं? चांगलं. आणि मोदक खातेस? किती मोदक खाल्ले? 2 मोदक खाल्ले? काय खाल्लं? छोटीशी पोळी पोळी खाली आणि छोटी छोटीशी पोळी, आणि दुसरं काय? भाजी. पोळी आणि भाजी खाल्ली. वा वा वा. शूट पे होते हो तो क्या खाते हो? और एक चीज़ मुझे आपको पूछनी थी कि आपकी मम्मी बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है, तो उनके खाने की कितनी याद आती है आपको शूट पे? नहीं, ऑफकोर्स आती है। घर के खाने की तो बहुत आ जाती है, क्योंकि हम लोग महीनों बाहर रहते हैं, या तो शूट के लिए, मैं तो 3-4 दिन शूट के लिए बाहर रहता तो भी घर का खाना मिस करता हूँ। बेसिकली मैं अगर डाइट में रहूँगा तो घर का खाना ही नहीं खाता, मतलब रोटी सब्जी ये सब खाता ही नहीं। तो फिर मेरा डाइट रहता है। मैं अभी फिलहाल जब भी राणा था तभी डाइट अलग की, थोड़ी हेवी डाइट थी, मतलब थोड़ा नॉनवेज उसमें ज़्यादा था। लेकिन अभी जो है उसमें मैंने वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस किया, वेजिटेबल्स प्रोटीन्स पे। तो बेसिकली अभी फिर मैं 100 ग्राम्स प्रोटीन्स पे
ज़्यादा फोकस करता हूँ। हाँ, घर का खाना ऑब्वियसली मिस करता हूँ, क्योंकि फ़ोन करके मैं बोलता हूँ कि आज कल घर पे आने वाला हूँ मैं, तो वरण भात तूप लोणचं अच्छा और बटाटे की सब्जी बनाना मैं वो खाता हूँ। अच्छा, वही मैं अभी आपको पूछने वाली थी कि आपका फेवरेट फूड क्या है? नहीं, वही नॉर्मल फूड फेवरेट फूड है। मैं ज़्यादा मतलब नॉनवेज खाने के लिए नहीं तरसता हूँ, वेज खाने के लिए तरसता हूँ। ओके। तो इसके लिए गणपति के 5 दिन मैं ऑफ डाइट रहता हूँ। अच्छा। मैं पूरा दिन घर का खाना खाता हूँ। तो वरण भात आप वरण enjoy भात करते हैं? जितना होगा उतना मैक्सिमम, जब तक पेट भरता नहीं तब तक खाता हूँ। तो आपकी एंगेजमेंट हुई है रिसेंटली, उसके लिए आपको कॉन्ग्रॅच्युलेशन। Thank you. आणि तुम्हाला लग्नाच्या हार्दिक जोशी शुभेच्छा। थैंक यू। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आज का, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए एक्सप्लोर विद अलका ऑन यूट्यूब। थैंक यू। थैंक यू।